हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज 2 है दिसंबर 2023 में जो आप लोगों की फिर से एक एग्जाम होने वाली है, उसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की एक सीरीज देख रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने फ्रेंड्स 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक जो है इन करंट अफेयर्स को देखा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। आज मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस की फास्ट रिवीजन भी कराऊंगा, आप लोगों से टेस्ट भी लूंगा। कल भी हम लोगों ने जो पूरा सेशन किया था उसकी हमने टेस्ट ऐप पर डाली थी, काफ़ी सारे बच्चों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, उसमें से फुल नंबर उन्होंने स्कोर किया है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई जब मैंने स्टैट्स देखा कि इतने सारे बच्चे जो है इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं उसके अंदर में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। पूरा जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो है फ्रेंड्स, इवन जो अभी रिसेंट में एक हफ्ता पहले भी हुई है उनके भी न्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर में इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में जहां भी आप लोग जो है शेयर करने के साथ में सेशन को लाइक भी कर दोगे, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन जो है वो मुझे मिलता रहे, ठीक है। चलो, उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डायरेक्टली पहले क्वेश्चन की तरफ में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में, ठीक है, या फिर बिहार के कौन से मंदिर के अंदर में, और कौन सा जिला है, चलो अब जिला बोला है तो जिला भी बताएंगे आप लोग, किस मंदिर में जून 2023 में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। और अब जब जिला बोल ही दिया गया है तो जिला भी बताओगे, ठीक है, कौन सा जिला है जिसके अंदर में किया जा रहा है यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग सभी यहाँ पर में। जी बिल्कुल, सारे ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ओके। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं सबसे ऊंचा शिवलिंग जो है ये कहां पर में बनाया जा रहा है, विराट रामायण मंदिर, रामनवमी मंदिर, पटना चौक मंदिर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो विराट रामायण मंदिर जो है फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो है आप लोगों का हो रहा है। तो विराट जो रामायण मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है आप लोगों का पूर्वी चंपारण जिले के अंदर में। कहां पर में? पूर्वी चंपारण जिले के अंदर में। सभी लोग लिखेंगे यहां पर में, पूर्वी चंपारण जिले के अंदर में किया जा रहा है विराट रामायण मंदिर का। तो फ्रेंड्स, हाल ही में खबर निकलकर सामने ये आई कि महावीर मंदिर पटना, जो कि इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है विराट रामायण मंदिर का, इस मंदिर के अंदर में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग जो है यहां पर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये करीब 200 टन का जो है फ्रेंड्स शिवलिंग होगा। और आप लोगों को बता दूं, ये सहस्त्रलिंगम आप लोगों का शिवलिंग होने वाला है। सहस्त्रलिंगम, सहस्त्रलिंगम का मतलब यह है कि इस शिवलिंग के अंदर में अगर आप लोग इसको क्लोजली जाकर देखोगे तो उसके अंदर में 1000 छोटे छोटे से शिवलिंग जो है उसके ऊपर में उकेरे जाएंगे। आप समझिए कि एक होता है, एक पत्थर है उसको काट के शिवलिंग बना देना, और एक होता है उस पत्थर को तराशना, जिसके अंदर में 1000 जो है उसके अंदर में छोटे छोटे से शिवलिंग उसके अंदर में आप लोगों को दिखाई दे। तो सहस्त्र जो शिवलिंगम है या सहस्त्रलिंगम आप लोगों का उस स्टाइल में इसको बनाया जा रहा है। 200 टन वजनी है और इसकी ऊंचाई जो है आप लोगों की 33 फीट होने वाली है। ईस्ट चंपारण के अंदर में विराट रामायण मंदिर के परिसर में इसको स्थापित किया जाने वाला है। ईस्ट चंपारण के अंदर में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसी वजह से आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके अंदर में। और सहस्त्रलिंगम स्टाइल के अंदर में इसको बनाने वाले हैं। इसको मतलब इस शिवलिंग के अंदर में क्लोजली जाकर देखोगे तो 1000 शिवलिंग आपको दिखाई देंगे, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, हु वाज अवॉर्डेड बिहार रत्न अवार्ड। बिहार रत्न अवार्ड से किसको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। बिहार रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। सोनिया चतुर्वेदी, सोनी चौधरी, रोशिनी चौबे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, किसको सम्मानित किया गया है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स सिंपल सा आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में, सोनी चौधरी जो है इनको सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो कि 3 जून 2023 की ये खबर है आप लोगों की, पूरा मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट वाली। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद जो है उसके अध्यक्ष ने बिहार में जो आपके दरभंगा जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका है सोनी चौधरी, इनको दिया है बिहार का बिहार रत्न अवार्ड, ठीक है, बिहार रत्न पुरस्कार। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि भाई बिहार रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो सोनी चौधरी जी को सम्मानित किया गया है बिहार रत्न सम्मान से, ओके। तो सोनी चौधरी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनी चौधरी बिहार रत्न पुरस्कार।
दरभंगा जिले की है। कौन से जिले की है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी वजह से यहां पर मैं आपको बता दिया कि दरभंगा की है। ठीक है, दरभंगा। ठीक है, अच्छा क्या करती है काम? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर में जो है कवित्री है। ठीक है, पोएम्स लिखती है, और साथ साथ में जो है फ्रेंड्स क्या है, लोक गायिका है, फोक सिंगर, लोक गायिका जिसको आप लोग बोल सकते हो, लोक गायिका भी है यहाँ पर में, मैथिली भाषा की लोक गायिका भी है यहाँ पर में वो। ओके, तो मैथिली भाषा की लोक गायिका है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैथिली भाषा है, क्या ये हमारे संविधान का जो 8वां शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची जो है, अनुसूची भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, क्या उसके अंदर में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक है क्या? आप लोग बताओ, है या नहीं? हाँ या ना में आंसर करेंगे। ठीक है, मैथिली भाषा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ये है कि बिहार में मीठी क्रांति या शहद उत्पादन को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक उत्साह दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि सरकार जो है शहद उत्पादन को बढ़ावा देंगी, हनी प्रोडक्शन को। तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है? अच्छा, साथ ही साथ ये भी बता देना आप लोग, शहद उत्पादन को क्या कहते हैं? वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए आंसर यहाँ पर में स्टार्ट हो गया है। वैसे अगर मैं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो 17 जिले जो है बिहार के अंदर में उनका चयन किया गया है, 17 जिले जहां पर में मीठी क्रांति के संबंध में कदम उठाए जाएंगे और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 17 जिले जो है इनका जो चयन किया गया है वो चयन किया गया है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत। ये एक हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर का एक मिशन है फ्रेंड, जिसके अंदर में हम लोगों ने क्या करना है, पूरे देश भर के अंदर में जो मधुमक्खी पालन है, शहद उत्पादन है, उसको बढ़ावा देना है। शहद उत्पादन जो है या फिर मधुमक्खी पालन जो है, इसको एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर लिख के बताओ मेरे को जल्दी से सभी लोग, एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर सभी लोग लिखेंगे, मैं यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है उसको एपी कल्चर कहा जाता है फ्रेंड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये एपी कल्चर वाला क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में आ चुका है। अभी डीएफसीआईएल की जो एग्जाम हुई थी एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग की, ठीक है, डीएफसीआईएल की, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, शहद उत्पादन एपी कल्चर। डीएफसीआईएल की एग्जाम अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही एग्जाम हुई, उसके अंदर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एपी कल्चर वाला। बाकी बिहार का जो है 17 जिले हैं जिसके अंदर में इसको चिन्हित किया गया है। कौन कौन से जिले आप देख सकते हो, लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका जिला है या नहीं बस इतना चेक कर लो आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर में बोला गया है फ्रेंड्स कि ज्यादातर कोशिश यहाँ पर में ये की जाएंगी कि जो है 30% हिस्सा कम से कम महिलाओं का हो। यहाँ पर में प्राथमिकता दी जाएंगी यहाँ पर में महिला समूह को, जीविका दीदी जो होती है जो गांव गांव के अंदर में, ठीक है, उन लोगों को दी जाएंगी ताकि वो लोग भी जो है इस चीज का लाभ उठा सके। चलिए, तो क्वेश्चन जो था आपका कि मीठी क्रांति के लिए बिहार के कितने जिलों को चयन किया गया है, 17 जिलों को चयन किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में बिहार की किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? देखिए, ये बढ़िया सी बात है, बिहार की एक योजना है फ्रेंड जिसको सम्मानित किया गया है यहाँ पर में राष्ट्रीय पुरस्कार से। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वो वैसे भी सम्मान योग्य है ही, ये बात आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जिसको फाल्गु नदी बोलते हो आप लोग। फाल्गु नदी, फाल्गु नदी जो है ये आप लोगों के बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है इसका एक प्रादुर्भाव है, बौद्ध धर्म के अंदर में एक आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म के अंदर में भी ये आस्था का केंद्र है, पिंडदान वगैरह किया जाता है फाल्गु नदी के अंदर में। अब फाल्गु नदी के ऊपर में जो है ना गयाजी डैम बनाया गया है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गयाजी डैम। ठीक है, अब ये जो गयाजी डैम है ये बनाया गया है रबर का। ठीक है, इसके अंदर में रबर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, सबसे बड़ा रबर डैम। अब ऐसा नहीं कि पूरा रबर से ही बना है, रबर के मटेरियल का भी इस्तेमाल इसके अंदर में किया गया है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इसको रबर डैम भी बोल रहे हैं हम लोग। सबसे जो है लंबा यहाँ पर में रबर डैम है ये आप लोगों का। ठीक है, तो पूरा का पूरा लगभग
जो है अगर हम इस डैम की बात करें तो ये डैम क्या करेगा, पानी को रोक कर रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि हर समय कम से कम जो है वो 2 फीट पानी जो है वो जनता के लिए उपलब्ध है, ताकि पिंड दान कर सके, किसी को स्नान करना है वहां जाके, ठीक है, पवित्र स्नान करना है वो स्नान कर सके और पानी की कमी ना हो वहां पर में, ठीक है। इसके अलावा जो ये पानी है, नदी का पानी, इसका इस्तेमाल अलग अलग परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना हो जाए या फिर पेयजल परियोजना, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी योजनाएं एक साथ इसमें कंप्लीट हो जा रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है गयाजी डैम, तो गयाजी प्रोजेक्ट। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स गयाजी बांध, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिहार का ये जो प्रोजेक्ट था इसको, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितना सुंदर सा दिखता है रात में, ये दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक है। तो गयाजी डैम, मैं आपको इसके बारे में बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो गयाजी डैम है इसको केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार जो CBIP पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। 2022 का सम्मान 2023 में दिया गया है अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, ठीक है, क्योंकि इस बांध के जरिए बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। ओके, इस वजह से, क्योंकि काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, अलग अलग चीज़ें इसके अंदर में की गई है। गंगा जल आपूर्ति योजना का भी इसके अंदर में ध्यान रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये नदी फाइनली जाके गंगा के अंदर में मिल जाती है, पूरी इसकी जो स्ट्रीम है गयाजी बांध की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स पानी अवेलेबल रहे लोगों को पिंडदान करने के लिए, उसका भी ध्यान इसके अंदर में रखा गया है। तो गयाजी डैम कहाँ पर में है, बिहार के अंदर में, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फाल्गु नदी के ऊपर में बनाया गया है, ये भी याद रखना है। सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर में कौन से नदी के ऊपर में बनाया गया है, तो फाल्गु नदी के ऊपर में बनाया गया है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आपका पेपर हुआ है care@teachingpariksha.com के ऊपर में भेज दीजिए पीयू जी, ठीक है। PGT का हिस्ट्री का पेपर हुआ है care@teachingpariksha.com, ठीक है। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हम लोग आप लोगों को बताना है हाल ही में बिहार ने बिजली आपूर्ति के मामले में किस स्थान को पीछे छोड़ दिया है, किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है बिजली आपूर्ति के मामले में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अच्छा, एक और चीज है, बिहार के अंदर में बिजली कितनी आती है, बिहारी जो है यहाँ पर में बिजली के लिए परेशान होते हैं या नहीं होते, ये बताइए आप लोग। ओके, बताइए बिजली कितना घंटा आती है या कितना पावर कट होता है आपका। आपको पता है कि 24/7 आप लोगों के यहाँ पर में बिजली आने वाली है, 24/7। कौन से ईयर तक का टारगेट रखा गया है कि पूरे बिहार के अंदर में 24 घंटे 7 दिन बिजली आए, कौन से साल का टारगेट है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। ओके, तो बिहार में बिजली आपूर्ति के मामले में जो है फ्रेंड्स किसको पीछे छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को, मोर देन वन ऑफ दी अबव एंड नन ऑफ दी अबव। तो हाल ही में जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश और झारखंड 2 राज्यों को पीछे छोड़ा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। वैसे झारखंड भी होता तो फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाता आंसर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड को पीछे छोड़ दिया है और बिहार जो है वो 5वें नंबर का राज्य बन गए जो सबसे ज्यादा बिजली अपने लोगों को सप्लाई करता है। अब कितनी सप्लाई करता है वो तो आप लोग बताओगे यहाँ पर में, ठीक है। बिजली सप्लाई देखो, पंखे की तरफ में, पंखे से पूछो अपने, ठीक है, लाइट से पूछो, पूछकर बताओ भाई पूछी कितनी आती है करके बराबर से। ओके, तो 2025 तक का टारगेट है, सभी लोग यहाँ पर में लिखेंगे इस चीज को कमेंट के अंदर में कि 2025 तक का टारगेट रखा गया है कि 24/7 पावर सप्लाई देना है, 24/7 पावर सप्लाई देना है, ठीक है। पावर सप्लाई है 2025 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में था आप लोगों का। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पर में 5वें नंबर का राज्य बन गया है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है अपने लोगों को अच्छी खासी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सोर्स ऑफ एरोमेटिक मर्चा या मिर्चा पैडी, ठीक है, मिर्चा या मर्चा पैडी विच हैज गॉट GI टैग इन अप्रैल 2023। अरे आपका मर्चा धान, मिर्चा धान, मिर्चा धान, ठीक है, इसको मिर्चा चावल भी बोला जाता है, मिर्चा, ठीक है, मिर्चा चावल, धान वही है, चावल ही हो गया आप लोगों का, ठीक है, चावल। तो मिर्चा चावल, मर्चा धान, मिर्चा धान, मिर्चा चावल, मर्चा चावल, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। पीयू जी, मैं ना एक बार आपका जो है, आप एक बार care@teachingpariksha.com के ऊपर में एक मैसेज वो डाल दीजिए, टीम को मैं कहता हूँ कि आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे वो क्वेश्चन सारे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, पश्चिमी चंपारण जिले से यहाँ पर में है, पश्चिमी चंपारण का यहाँ पर में जो है
ये एक सुगंधित चावल है जिसको हाल ही में भौगोलिक संकेत जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, मगही पान बिहार का, उसको भी जो है आप लोगों का मगध के इलाके का है वो, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है बिहार के अंदर में। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, एक नए प्रकार का चावल की खोज हुई है। ठीक है, आप बता सकते हो कौन सा वाला राइस है, कौन सा वाला चावल की न्यू, ठीक है, न्यू राइस, ठीक है, जो इजाद की गई है उसका नाम क्या है। नए प्रकार का जो है राइस एक इजाद किया गया, वो भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को। बता सकते हो आप लोग कौन सा वाला राइस है जिसको इजाद किया गया है हाल ही के अंदर में। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सारे लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर में जी। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि भाई बताइए, आपका भागलपुर के अंदर में सबौर नाम की जगह है जिसमें इसको किया गया, तो सबौर कुंवर उसका नाम है यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सबौर कुंवर, सबौर कुंवर राइस, सबौर कुंवर राइस कम पानी के अंदर में ज़्यादा धान की उत्पत्ति देता है ये आप लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, मई 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने देश में सीबीडीसी की शुरुआत की है। सीबीडीसी की शुरुआत की है। अभी सीबीडीसी क्या होता है ये भी आप लोगों को यहाँ पर में समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के अंदर में आप लोगों से यही पूछ लिया जाए। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यहाँ पर में उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है यहाँ पर में। जी, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कितने लोगों ने यहाँ पर मैं बिटकॉइन वगैरह का नाम सुना है, बिटकॉइन का नाम सुना है आप लोगों ने, बिटकॉइन का, या जो है अलग अलग उस प्रकार की जो होती है आप लोगों की उन करेंसीज का, डिजिटल करेंसीज का नाम सुना होगा। वैसे ही हमारे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपनी खुद की जो है वो एक डिजिटल करेंसी जो है स्टार्ट की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था ई रूपी। ठीक है, क्या नाम रखा था उन्होंने, ई रूपी। ई रूपी ये हमारी भारत की डिजिटल करेंसी है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, हमारे भारत की डिजिटल करेंसी क्या है, ई रूपी। ठीक है, अब ई रूपी जो है इसको कहां पर में लॉन्च किया गया है आप लोगों का, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में इसको लॉन्च किया गया है। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाइए और कैंटीन में बोलो कि भैया एक प्लेट समोसा देना, चटनी अच्छी वाली डालना, टमाटर वाली चटनी डाल दो उसके अंदर में, और जो है सांभर थोड़ा वो जो है रसा थोड़ा ज़्यादा डालना, और छाछ अलग से देना, और प्याज अलग से काट के थोड़ी ज़्यादा दो उसके अंदर में, उसमें नींबू निचोड़ के देना। अब आपने ये सब ले लिया उनसे, अब पैसे देने हैं, तो आप जो है वहाँ पर में जो ये ई करेंसी है हमारी आरबीआई की, इसको आप यूज़ कर सकते हो, पैसे दे सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, वो तो है ही आपकी करेंसी, लेकिन ई रूपी नाम से एक डिजिटल करेंसी भी हमारे भारत के अंदर में शुरुआत की गई है, ये याद रखना है। और हमारे भारत का पहला नगर निगम बन गया है जिसने क्या किया है फ्रेंड्स, ई रूपी या जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो एग्जामिनर जो है कितना शातिर हो सकता है आपका, और उसी के वजह से हम लोगों ने यहाँ पर में ई रूपी नहीं लिखा आप लोगों के लिए कि भाई सीबीडीसी लिखो, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। अगर एग्जामिनर ने जानबूझकर आपको ई रूपी नहीं दिया, सीबीडीसी दिया आप लोगों को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो अब जिन बच्चों ने ये लेक्चर देखा है उनको याद रहेगा ये चीज़ हमेशा। तो हमारे एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सीबीडीसी क्या है हमारी, किस नाम से, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने लॉन्च की है, ई रूपी है। दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कि पूरे देश के अंदर में पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने सीबीडीसी लॉन्च किया है, तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता था। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके से जो है आप लोगों का ई रूपी नाम से लॉन्च किया हुआ है। पटना नगर निगम पहला बन गया है देश के अंदर में। बिहार में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कौन सा संगठन करेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, हम लोग एक वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर में ही पहली डेमोक्रेसी अगर देखा जाए पूरे दुनिया की, ठीक है, पूरे दुनिया के अंदर में पहली हमारी जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, दुनिया की, वो यहाँ पर मैं आप लोगों की वैशाली के अंदर में ही थी आपकी, वैशाली के अंदर में आपकी वज्जी में, है ना, वज्जी उसकी राजधानी थी, वज्जी की राजधानी वैशाली। तो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कौन करेगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, आईसीसीआर। ठीक है, आईसीसीआर यूनेस्को
वगैरह नहीं करने वाला है, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसमें पूरे दुनिया भर के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर मैं बुलाया जाएगा, ठीक है, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR फेस्टिवल बनाया जा रहा है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर में बिहार के अंदर में, बिहार के जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसके अंदर में यहाँ पर में इसको डेमोक्रेसी को पूरा बताया गया कि किस तरीके से जो है हमारी भारत की डेमोक्रेसी एक छोटे से जगह से स्टार्ट हुई, वैशाली से, फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने उसको अपनाया, अंग्रेज आए बीच के अंदर में, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिंदा थी और आज़ादी के बाद में हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो पूरे दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज के प्रतिनिधियों को यहाँ पर में आमंत्रित किया गया था अलग अलग इलाके से। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने इसको आयोजित किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, 15 सितंबर को, ठीक है। तो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ICCR ने आयोजित किया था। कहाँ पर मैं आयोजित किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में। ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, विच बिल्डिंग ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इज प्रपोज टू बी नेम्ड आफ्टर जयप्रकाश नारायण? पटना यूनिवर्सिटी की कौन सी वाली बिल्डिंग है जिसका नाम अभी यहाँ पर में डिसाइड किया गया है कि भाई जयप्रकाश नारायण के नाम के ऊपर में रख दिया जाए? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में आप लोगों के आंसर आ गए हैं। तो देखिए, व्हीलर सीनेट हाउस करके एक जगह है, ठीक है, आप लोगों का एक भवन है पटना विश्वविद्यालय के अंदर में, व्हीलर सीनेट हाउस। अभी 97 ईयर्स के लगभग जो है वो उसको हो गए हैं बनाकर, व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जयप्रकाश नारायण अनुषाद भवन, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोगों को याद रखना है कि पटना विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित जो आपका व्हीलर सीनेट हाउस है, ये आप देख लो, व्हीलर सीनेट हाउस, ठीक है, अंग्रेजों के समय में इसको बनाया गया था। अब इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण के नाम पर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 97 ईयर्स ओल्ड व्हीलर सीनेट हाउस का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण अनुषाद भवन कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में था। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर में आप लोग बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। और आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जितने भी वीडियोस है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। मैंने कल भी जो लेक्चर लिया था आपका, उसकी रिवीजन भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है, आज ही के लेक्चर में। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है साइंड अ लोन एग्रीमेंट विथ इंडिया वर्थ USD 295 मिलियन फॉर बिहार? बिहार के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करार किसने किया है? ऋण समझौता किया है भारत सरकार के साथ में बिहार के लिए। मतलब बिहार को पैसा, बिहार के लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है। कौन दे रहा है? रोड वगैरह बनाया जाएगा बेसिकली इसके अंदर में। 265 किलोमीटर का यहाँ पर में स्टेट हाईवे बनाया जा रहा है इस पैसे से बेसिकली, ठीक है। स्टेट हाईवेज जितने भी है ना आप लोगों के, जो राज्य सड़क, देखो 3 प्रकार की सड़कें होती है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट टाइप की सड़कें, आपकी छोटी वाली लोकल रोड्स, एक होता है आपका स्टेट हाईवे और एक होता है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो जो स्टेट हाईवेज है जितने राज्य सरकार के, उनका विकास यहाँ पर में किया जाएगा बेसिकली। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका आप लोगों का यहाँ पर में किया जा रहा है। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जितने भी पेड बच्चे उन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप लोगों को मैंने यहाँ करवाया हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सारा का सारा। अब मेरे को यहाँ पर मैं आप सभी लोग रिवाइज कराऊंगे और जितने भी बच्चे बाकी के हैं वो लोग भी रिवाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में? एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने पढ़ाया है पूरा और बार बार रिवाइज भी कराया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर में है? ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने, मनीला के अंदर में है, मनीला फिलीपींस के अंदर में, ठीक है, मनीला फिलीपींस के अंदर में, फिलीपींस के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फिलीपींस के अंदर में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में ये भी आप लोगों को बताया हुआ है मैंने, ठीक है, कि कितनी कंट्रीज मेंबर है, इसके मेंबर कितने हैं। तो इसके मेंबर्स जो है वो है आप लोगों के टोटल 68, जिसमें से 49 एशिया के हैं और 19 जो है वो एशिया पैसिफिक के बाहर के हैं, ठीक है, ये भी आपको बताया हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो सबसे बड़ा शेयर किसके, सबसे ज्यादा शेयर किसके पास में इसमें से, इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के? तो ये जो है जापान के पास में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कलर ये वाला ले लेते हैं।
ठीक है, जापान के पास में है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। जापान के पास में सबसे ज्यादा इसके शेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, 15.277। ज्योति कुमारी जी, क्या बात है, मतलब यार ये है रिवीजन का लेवल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने बिहार के रोड्स के निर्माण के लिए, ठीक है, $295 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत को उधार दिया है। ठीक है, ताकि स्टेट हाईवेज का विकास किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो चलता रहता है, पैसे लेकर वो काम करना उधारी में, ठीक है, और बाद में चुका देंगे वाला चलता रहता है वो सब। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अंदर में 68 मेंबर्स है टोटल, भारत भी इसका मेंबर है। भारत चौथे नंबर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसके अंदर में, और सबसे बड़ा शेयर होल्डर, सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है इसके अंदर में, जापान का लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे अमेरिका का लगा हुआ है, जबकि वो एशिया में नहीं आता, फिर भी उसने पैसा लगाया हुआ है। तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे प्रियंका कनौजिया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपको याद था, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ थी थोड़ी सी, मैंने अब जैसी बात निकली तो आप लोगों को याद करवा दिया मैंने। ओके, ऐसे ही मैं आप लोगों को बीच बीच में जो है वो रिवीजन करवाता रहूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है सारी की सारी चीज़ें याद रख सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि 265 किलोमीटर का राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए 295, ठीक है, मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दे रहा है बिहार को। क्या बात है, थैंक यू एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिहार सरकार ने, ठीक है, एसडब्ल्यूसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, एसडब्ल्यूसी स्टेट वुमेन, ठीक है, कमीशन, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है, कितनी लड़कियां हैं यहां पर में, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, हाथ ऊपर करेंगे यहां पर में सारी की सारी, ऑल द गर्ल्स इन दिस क्लास। ओके, बताइए जल्दी जल्दी से, ऑल द गर्ल्स इन दिस क्लास। आपको पता है, आपके साथ में अगर मान लो कोई भी चीज़ गलत होती है, पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही, संस्थाएं आपकी मदद नहीं कर रही, तो आप स्टेट वुमेन कमीशन के पास में जा सकते हो। ठीक है, स्टेट वुमेन कमीशन जो है वो करता ही काम है, उसका काम ही उसका ये है कि जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिलाया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को याद रखना है कि अश्वमेघ देवी जो है, ठीक है, इनको हाल ही में जो है स्टेट वुमेन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे ये जनता दल यूनाइटेड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समस्तीपुर से। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और इन्हीं को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है, अश्वमेघ देवी को। तो प्लीज़ इसको याद रखना है आपने, अश्वमेध देवी समस्तीपुर पार्लियामेंट्री सीट से जेडीयू की सीट के ऊपर में सांसद है लोकसभा की, और इनको ही स्टेट वुमेन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों से। ठीक है, कि स्टेट वुमेन कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, या फिर चेयरपर्सन, तो आप प्लीज़ याद रखेंगे आप लोग। तो अश्वमेध देवी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद के ऊपर में ये निर्वाचित हुई है, ये निर्वाचित बेसिकली नियुक्त हुई है, निर्वाचित क्या, नियुक्त हुई है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले जितने भी पॉइंट्स है वो करवा दूं, तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी के सभी लोग। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, कौन सा राज्य हाल ही में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बाजार बन गया है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मार्केट, ठीक है, बन गया है। तमिलनाडु के अंदर में सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंसिंग होती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंसिंग जो है कहाँ पर में होती है, बिहार के अंदर में होती है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, छोटा छोटा फोन ले रहे हैं, ठीक है, फोन ले रहे हैं तो लोन ले लिया, ठीक है, कोई काम धंधा स्टार्ट करना है तो लोन ले लिया, ठीक है, गाड़ी ले रहे हैं तो लोन ले लिया। तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे बड़ा मार्केट जो है पहले तमिलनाडु हुआ करता था, बट अब उसको पीछे छोड़कर बिहार राज्य जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर में सबसे बड़ा राज्य बन गया है, कि माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर में सबसे ज़्यादा हो रहा है। मतलब हर चीज़ के लिए जो है क्या चाहिए, तो लोन। अच्छी बात है कि भाई लोन ले रहे हो, लेकिन लोन का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों में करो। लोन लोन लेकर मोबाइल लिया, ठीक है, मान लो, और लोन लेकर जो है यहाँ पर मैं देख रहे वहां पर में, ठीक है, कच्चा बादाम देखो, कच्चा बादाम, अरे वो नहीं करना है यार, कुछ देखो, कुछ काम की चीज़ देखो, कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई नई स्किल सीखो, कई नई नई जो है कलाओं को सीखो। वो सारी चीज़ों करोगे तो आप जो है आप लोगों का कई सारे बादाम खरीद पाओगे, बादाम के जो है बगीचे खरीद पाओगे, नहीं तो बस वो कच्चा बादाम ही देखते रह जाओगे। अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, अपना डेवलपमेंट करो आप लोग। ठीक है, तो लोन लेना हमेशा बुरी बात नहीं होती, लोन लेकर फाइनेंसिंग करवा के उसका उससे कैसे आप लोग कर रहे हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की। ठीक है, तो बिहार जो है आपका सबसे जो है वो बड़ा भारत का माइक्रो फाइनेंसिंग का इंस्टीट्यूशन बन गया है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के आपको बताना है कि बिहार पक्षी गणना 2023 के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियों की पहचान की गई है। जल्दी बताइए, बिहार में कितनी प्रजातियों की गई है। जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग। जी, बिहार पक्षी गणना 2023 के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियों की पहचान की गई है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर में आप लोगों के। ठीक है, 150, 175, 190, 205 स्पीशीज, कितने प्रकार की प्रजातियां है आप लोगों की। तो टोटल जो है फ्रेंड्स 205 प्रकार की प्रजातियां जो है बिहार के अंदर में है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो बिहार बर्ड सेंसस 2023 था, इस जो किया गया यहाँ पर में, इसके अंदर में ये पाया गया कि भागलपुर और जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स आप लोगों की मिलती है। तो सबसे ज़्यादा पानी में रहने, पानी जल पक्षी या पानी के ऊपर में उड़ने वाले जो पक्षी है, या पानी जो छिछला पानी होता है उसके ऊपर में रहने वाले जो सबसे ज़्यादा पक्षी है आप लोगों के, ठीक है, वो कहाँ पर में पाए गए हैं, भागलपुर और जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है आप लोगों का कि बर्ड सेंसस 2023, ठीक है, जिसमें पाया गया कि 205 प्रकार की जो है वो बर्ड की स्पीशीज प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की। उनमें से सबसे ज़्यादा पानी में रहने वाली या आर्द्र भूमि वेटलैंड में रहने वाली पक्षी कहाँ पर में है, भागलपुर में, ठीक है, पटना में, जमुई में। मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। ठीक है, तो आपका आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो होगा, क्योंकि भागलपुर और जमुई ये दो आप लोगों का निकल कर सामने आया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, बापू की आप लोग जो है जल्दी से, अब आप लोगों का जो है वो रिवीजन टाइम है आप लोगों का, और एकदम फास्ट, एकदम मेरे को गोली की रफ्तार से आप लोगों के आंसर्स चाहिए यहाँ पर में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में जुड़े हुए हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, और कोई भी अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है, तो वो लोग 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर के ऊपर में कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप लोगों का जो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में बिहार का 6 to 8 वाला कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 6 to 8, 9th 10th, ठीक है, दोनों कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग इसके ऊपर में फ़ोन करके जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, और कोई बच्चे जिन्होंने ले लिया उनको भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो लोग भी कॉल कर सकते हैं इसके ऊपर में। बाकी आप लोगों को कॉल जा रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने कर लिया है, ठीक है, आज आप लोगों को सभी लोगों को जो है फ्रेंड्स एक यहाँ पर में इंट्रोडक्टरी कॉल भी आएगा, जिसके अंदर में आपको पूरा बताया जाएगा ऐप के बारे में कि आप लोगों ने ऐप को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है उनको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ठीक, नीता जी अभी लगा लीजिए, अब लग जाएगा आपको कॉल। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, बापू टावर आप लोगों को बताना है, जल्दी से एकदम गोली की रफ्तार से आंसर्स करना स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग। विच इज द वेयर इज बापू टावर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। बापू की याद में बापू टावर कहाँ पर में बनाया जा रहा है आप लोगों का, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, पूर्णिया के अंदर में। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, पटना के अंदर में बनाया जा रहा है। डायरेक्टली पिछले लेक्चर के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था एक टावरिंग बनाई जा रही है यहाँ पर में बापू की याद में। बापू जो है हमारे महात्मा गांधी, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी यादों को यहाँ पर में संजो कर रखा जाएगा। जो बिहार से रिलेटेड उनकी यादें हैं, उनके कुछ पेपर्स होंगे या उनकी कुछ तस्वीरें होंगी बिहार से रिलेटेड, वो यहाँ पर में रखी जाएंगी। ठीक है, बापू टावर। मई 2023 तक बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का नया चांसलर कौन बन गया है। तो अरविंद पनगाड़िया जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आ जाए, अरविंद पनगाड़िया जो है ये नए चांसलर बन गए हैं। डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आना चाहिए, अरविंद पनगाड़िया। ये पिछले लेक्चर का रिवीजन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, पिछला लेक्चर मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी करा दिया है। प्लीज टीचिंग परीक्षा के अंदर में जाकर आप लोग लाइव सेक्शन के अंदर में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, श्री फार्मिंग मेथड जिसका हाल ही में बहुत चर्चा हुई है, इसके डॉक्यूमेंट को अपलोड भी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट के ऊपर में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, श्री फार्मिंग। ठीक है, तो श्री फार्मिंग जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि ये गया डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, श्री फार्मिंग। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर में पूरा डिटेल में हमने बात की थी। जून 2023 तक बिहार में किन दो नदियों को जोड़ने की घोषणा की गई है। तो कौन सी दो नदियां हैं, टाइम्स अप आप लोगों का। तो गंडक और गंगा नदी को जोड़ने की योजना यहाँ पर में बनाई गई है। गंडक गंगा जो है उनको जोड़कर बीच वाले जो इलाके हैं उन लोगों को पानी सप्लाई करना, इरिगेशन देना, वहाँ बिजली बनाना, इसकी योजना बनाई गई है, गंगा गंडक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है,
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? नर्स जो होती है या जो मरीजों की देखभाल करते हैं उन लोगों को ये सम्मान दिया जाता है फ्रेंड्स। तो नाइटिंगेल, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार गायत्री कुमारी, शोभा कुमारी, समिता देवी, ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक, जो भी आप लोगों का आंसर है आप लोग बता सकते हो। गायत्री कुमारी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। गायत्री कुमारी जो है इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसके अंदर में जो नर्सेस होती है जो बेसिकली मरीजों की देखभाल करती है उनको दिया जाता है ये सम्मान, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ओके, विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये भी आपको बताया था। रवि कुमार, प्रीति शर्मा, हरीश सहानी, आनंद राज, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो आप लोगों को याद रखना है बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो हरीश सहानी को नियुक्त किया गया है। कौन से पार्टी के है ये भी बता देंगे आप लोग, पिछले लेक्चर के अंदर मैं बताया था, ये आपको रिवीजन करा रहा हूं। कितने लोग रेडी है कि हर लेक्चर के अंदर में, हर लेक्चर में पिछले लेक्चर्स का, ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन की रिवीजन कराई जाए? कितने लोग ये चाहते हैं? मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, कितने लोग ये चाहते हैं कि हर लेक्चर के अंदर में, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, आप लोगों की रिवीजन भी होती रहे, ठीक है? तो जब जब मैं लेक्चर लूँ आपका, जब भी यूट्यूब पे लेक्चर लूँ, जिस भी दिन जितना आप लोग रिस्पांस दोगे, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करोगे, उतना ज़्यादा मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए लूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पिछले जितने भी लेक्चर्स है उनको फास्ट फॉरवर्ड ऐसे 10-10 सेकंड का टाइमर लगा के आप लोगों की रिवीजन भी करवाता रहूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप सभी लोग, मैं वैसे आप लोगों के लिए कर दूंगा। जितना ज़्यादा रिस्पांस आपका रहेगा फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा मेरे लिए आसानी रहेगी समझने में कि आप लोग चाहते हो ये चीज़। तो हरीश सहानी जो है ये याद रखना है फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा के क्या बने हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता बने हैं, विधान परिषद के, बेसिकली बीजेपी के है ये। मार्च 2023 में बिहार के किस जिले में पहला वन वानिकी महाविद्यालय खोला गया? ये बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज है, मतलब जिसमें जंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा, और भारत का दूसरा है ये, क्योंकि इससे पहले 2022 में तेलंगाना में खोला जा चुका है फॉरेस्ट्री कॉलेज, ठीक है। भारत का दूसरा, बिहार का पहला है ये। मुंगेर में, गया, भागलपुर, नन ऑफ दी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। 5 ऑप्शन से आपके, जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। मुंगेर जिले के अंदर में इसको खोला जा रहा है आप लोगों का। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, इसका भी आंसर करेंगे आप लोग। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं टाइगर को, तो वीटीआर में, वीटीआर मतलब आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, 2010 में उसकी संख्या कितनी थी और 2023 में इनके टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जितने भी लोग देख रहे हैं, 400 से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहेंगे सभी के सभी लोग, और कमेंट में आंसर हर किसी बच्चे का चाहिए। तो देखिए आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 2010 में 8 थे टाइगर्स, केवल 8 टाइगर्स थे, ठीक है। अब 52 टाइगर्स हो गए हैं यहाँ पर में, तो ये अच्छी बात है ना, तो टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। के विनोद चंद्रन, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के नए जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको बताना है कि कौन से नंबर के बने हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्या किया था, आपसे बोला था कि कौन बने हैं, उसमें आपको बताया था कि कौन से नंबर के बने हैं। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग बता पाते हैं कि कौन से नंबर के बने हैं। तो प्लीज़ ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि पटना हाईकोर्ट के जो है ये 44वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं पटना हाईकोर्ट के। ये आपको पिछले लेक्चर के अंदर में दिखाया था। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था कि कौन बने हैं, तो जो है यहाँ पर मैं आपका के विनोद चंद्रन हम लोगों ने देखा था, कृष्णम विनोद चंद्रन, ठीक है, 44वें नंबर के बने हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ घुमा फिरा के, ताकि आप लोगों को याद हो जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। 44वें नंबर के बने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, बिहार सरकार बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के तहत जीविका के माध्यम से कितने जिलों में 100 पुस्तकालय स्थापित करने का इरादा रखती है? ठीक है, 100 जिलों के अंदर 100 पुस्तकालय खोले जाएंगे। कितने जिलों के अंदर में? टोटल 32 जो जिले हैं उनके अंदर में खोले जाएंगे फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। जिसके अंदर में जो है करीब जो है आपका जितनी जो हर आप लोगों की पुस्तकालय है उसके अंदर में आप लोगों की जो एकेडमिक्स बुक्स है, ठीक है, एकेडमिक्स बुक्स आप लोगों का, लिटरेचर, ठीक है, स्टोरी बुक्स आप लोगों की, ठीक है, बायोग्राफीज, ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी बुक्स हो सकती है जो पढ़ने में मदद कर सकती है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बुक्स है आप लोगों की, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स, वो सारी की सारी बुक्स जो है इन 100 पुस्तकालयों के अंदर में रखी जाएंगी। आजीविका जो होती है, जो महिलाएं होती है, जो जिनको दीदी बोला जाता है, इसी वजह से इनको दीदी की लाइब्रेरी भी बोला जाएगा, ठीक है, दीदी की लाइब्रेरी। तो 60,000 रुपये की बुक्स जो है आप लोगों की इन लाइब्रेरीज के अंदर में रखी जाएंगी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहिए। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं
वो अगर टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, पीआरटी का आपको करना है, कोई वैलिडिटी नहीं है फ्रेंड्स जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। मान लीजिए पीआरटी की वैकेंसी अभी ना निकाल कर वो आगे में निकाले तो भी आप लोगों के लिए ये वैलिड रहेगा, तब जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप लोग 6 to 9 के लिए करना चाहते हो आप लोग, ठीक है, 6 to 8 के लिए करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए एसएसटी के साथ में भी अवेलेबल है ऐप पर, और मैथ्स एंड साइंस के साथ में भी अवेलेबल है, ठीक है। 9 से लेकर 10 तक की जो आप लोगों की है, ठीक है, उसके अंदर में एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, एसएसटी से भी आप कर सकते हो, मैथ्स से कर सकते हो, साइंस से कर सकते हो आप लोग, ओके। बाकी जो है फ्रेंड्स गणेश 30 ये जो कोड है इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर में फ्रेंड्स जो अर्ली बर्ड ऑफर है आप लोगों का 1 दिन के लिए जस्ट और एक्सटेंड किया जा रहा है, ताकि बस आप लोग वो कर ले, ठीक है, अर्ली बर्ड, लेकिन ये बस आज और के लिए, बाकी अदरवाइज फिर गणेश 30 का इस्तेमाल कर पाओगे आप लोग। अर्ली बर्ड से आपको पता है कि ज़्यादा हैवी डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। जितने भी लोग नंबर पूछ रहे हैं उन लोगों को बता दूं मैं कि आप लोग जो है ये नंबर पे कॉल कर सकते हो 7611101101, या फिर आप लोग 9697888844 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। अच्छा, इस वाले लेक्चर की टेस्ट आप लोगों को मिलेंगी क्या? बिल्कुल मिलेंगी आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों को जो टेस्ट है फ्रेंड्स ऐप के ऊपर में मिल जाएंगी। ऐप पर जाकर किसी भी कोर्स में आप जा सकते हो, बिहार वाले किसी भी कोर्स में चले जाइए, उन कोर्स के अंदर में आप लोगों को ये जो आज वाला जो था, जी हाँ, कुमारी संध्या रानी जी टेस्ट की जो लिंक है वो टेस्ट आप लोगों को ऐप के ऊपर में डाल दी गई है। आपके किसी भी, कोई ऐसा नहीं है कि आपने खरीदना ही है कोर्स, उसमें ही तभी मिलेंगी, किसी भी कोर्स में चले जाइए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, आपको फ्रीली मिल जाएंगी। उसके अंदर में किसी भी बिहार के कोर्स में चले जाओ, वहां पर में फ्रीली मिल जाएंगी आप लोगों को। आमिर कुमार जी, वो आप नया वाला इशू करवा लीजिए 10th का सर्टिफिकेट आपके बोर्ड में से जाकर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कॉल रिसीव नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वो ट्राई करते रहिए या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगी। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा उसके अंदर में दिक्कत हो रहा है, बाकी ये हो जाएगा। और जिन भी जो बच्चे हैं उन लोगों को भी कॉल किया जा रहा है कंटिन्यूसली कि भाई उनको अ, उन लोगों को और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं कैसे दी जा सकती है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। टेस्ट ज़रूर दे देना आप लोग, जितने भी लोग हैं ना, टेस्ट ज़रूर दे देना, ओके।